गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग कल रात को इस होम स्टे में रुके थे और इस होम स्टे के नज़ारे देखो यार, व्यू देखो इसका, बहुत ही ख़तरनाक। सामने हमारी बाइक्स पार्क है, बालकनी में वो भी, और सामने का नज़ारा देखो। ये नदी के पार नेपाल है और हम हैं अभी इंडिया में। और पहाड़ों पे बादल देखो यार, कितने ख़तरनाक लग रहे हैं। और नेपाल के जस्ट सामने और नदी के किनारे शानदार बालकनी में हमारी बाइक खड़ी है। और ये नज़ारे देखो। ये रूम लिया था हमने, 5 बेड लगे हैं इसमें। तो आगे चलते हैं। अभी निकलना है गुंजी। रात को बहुत बारिश हो रही थी इधर, पर अभी थोड़ी धूप वूप निकल गई है। देखते हैं क्या माहौल बनता है आगे का। चलो चलते हैं। तो बेसिकली धारचूला जो शहर है और नदी के उस पार नेपाल है, तो इंडिया का धारचूला है और नेपाल में धारचूला है, ठीक है। और इस तरफ से उस तरफ जा भी सकते हैं, पुल बना हो उससे, तो वो शाम को 7 बजे से पहले जा सकते हैं। तो इसलिए हम कल विज़िट नहीं कर पाए, लेकिन वापस आएंगे तभी जाएंगे ज़रूर। और बहुत ही बढ़िया जगह है यार, मस्त मज़ा आ गया। और जो होम स्टे था वो तो अल्टीमेट था यार, क्या व्यू था उसका। भगवान करे आगे भी ऐसे ही होम स्टे मिलते रहे हमको, अच्छे खाना भी बहुत बढ़िया था इसका। होम स्टे का नाम था आई लव DCL होम स्टे। तो कभी भी आओ तो ये रिकमेंड कर सकते हो। बाकी नज़ारे एक नंबर है। सुबह थोड़ी बारिश हुई थी लेकिन अभी क्लियर हो गया, इसलिए अब जल्दी पहुंचते हैं। पूरा एक दिन लेट चल रहे हैं हम लोग। और अब आएगा शानदार से शानदार ऑफ रोड। अभी तक चल रही है रोड पे जितना चलना था, अब मिलेगा खतरनाक ऑफ रोड। अब रुकेगी गाड़ियां, अब फंसेंगे लोग, अब गिरेंगे नीचे लोग, अब होगा मौत का मंजर चालू। रोड आने लग गए खतरनाक वाले। पहाड़ इतने अच्छे लगते हैं, लेकिन देखो पहाड़ों पे जो ये हाल कर रखा है, डंपिंग यार्ड बना रखा है, वो भी नदी में। सारा कचरा जा रहा है नदी के अंदर। ओ भाई इनसे बच के। सो गाइस, ये पूरा लैंडस्लाइड जोन है। जगह रास्ते में पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं और ये कभी भी गिर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। पहाड़ों में सबसे बड़ा हादसा यही होता है कि लैंडस्लाइड हो जाती है और कोई गाड़ी वगैरह निकल रही हो, पब्लिक निकल रही हो, तो उस पर गिर जावे। तो ये चीज़ें हमेशा नोटिस करके चलनी चाहिए, क्योंकि अब जैसे लेफ्ट साइड में पहाड़ है, राइट साइड में नदी है, तो इस तरफ जाओ तो भी मौत है, इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दो तो भी मौत है। मतलब एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, बात बराबर है। इसलिए कहते हैं कि पहाड़ों में हमेशा सतर्क होकर चले। इधर हो रखी है लैंडस्लाइड, काम चल रहा है, क्लियर कर रहे हैं। और इस तरफ जो ये नदी चल रही है ना, तो वहाँ यूँ लग रहा है कि पूरी नदी में बादल ही बादल हो रखे हैं, ठीक है। और पानी का फ्लो इतना तेज़ है, इसकी आवाज़ थोड़ी कमी आ रही होगी आपको, तो बाकी बहुत खतरनाक आवाज़ आ रही है इसकी। और इस लेवल का फ्लो है ना, मज़ा आ गया यार देख के। वहाँ लग रहा है पूरे बादल जैसे नदी के ऊपर ही लगे हुए हैं बादल, खतरनाक लग रहा है। अब तो ये क्लियर हो जाओ फिर निकले यहाँ से। तो 20 मिनट बाद आखिरकार रास्ता खुल गया है।
यहाँ लैंडस्लाइड नहीं हुई और तोड़ रहे हैं पत्थर को, इसीलिए ये खोद रहे हैं और रोड को चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इधर जब नदी का फ्लो ज़्यादा आता है तो इधर से ये मिट्टी काटता है तो रोड बह जाता है नदी में, और नदी का फ्लो बहुत तगड़ा आ रहा है यार ये। और जब पीक पे चलती होगी तो क्या हाल होता होगा। कतई जहर माहौल। ठंड इतनी नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल है, उमस हो रही है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बारिश वगैरह हुई हो तो नमी नमी सी फील हो रही है पूरी, बाकी ठंड तो नहीं है यहाँ। आगे हो सकता है गुंजी में ठंड मिलेगी, बाकी आधी गिलास ओम पर्वत तो मिलेगी, नॉर्मल सी बात है। और पहाड़ों के ये जो पुल आते हैं ना, ये वाकई में अलग ही है, ये पहाड़ों में मिलेंगे आपको, और कहीं नहीं मिलेंगे ये पुल। और सेम कलर के सारे पुल, ऐसा नहीं है कलर उनका चेंज है, सारे सेम कलर के पुल है। जिधर भी पहाड़ों में जाओगे यही पुल मिलेंगे आपको। ओ भाई 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 कीचड़, फुल स्लसी, फुल यू। आगे और लैंडस्लाइड हो रखी है, ट्रैफिक रोक रखा है आगे। ओ भैया खतरनाक माहौल, आगे तो भाई पूरा रोड जाम है। भाई पूरा पहाड़ नीचे आ गया यहाँ तो, ये देखो रास्ता भी नहीं है, क्लियर करना पड़ेगा। ये देखो पूरा रोड ब्लॉक, और तो पूरा पहाड़ नीचे, पहाड़ 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 और सुकून सब यहीं पे है। यो कतई जहर, वाटर क्रॉसिंग्स, वाटर क्रॉसिंग्स। तो भाई लोग आगे मल्टीपल लैंडस्लाइड हो रही है, तो सभी लोग यहीं रुके हुए हैं, इस ब्रिज से इस तरफ जाना है। सब यहाँ पूरा काफिला, गाड़ियों का काफिला यहीं पे है। अब देखो समय लगेगा 2 से 2.5 घंटे फिलहाल, तब तक हम यहीं चिल मारेंगे। आगे लैंडस्लाइड हो रही है, उस चक्कर में हम लोग करीबन 1-1.5 घंटे से यहाँ रुके हुए थे। मैगी वैगी खा ली है, चाय पी ली है, सब कुछ कर लिया। अभी खुला नहीं, लेकिन हम आगे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो गई है और बहुत पब्लिक आ चुकी है, तो आगे जा रहे हैं। आगे थोड़ा वेट करेंगे, अच्छी जगह देख के वहीं रुक जाएंगे फिर, और जब रोड क्लियर होगा तब आगे जाएंगे। कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है इधर, तो इसीलिए लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रखी है जगह जगह पे। 2-3 तो हम पीछे क्रॉस करके आए थे, आगे भी बहुत सारी हो रखी है अभी, तो चलते हैं वहाँ आगे। देखते हैं कब तक रोड खुलता है। तो भाई लोगों यहाँ हो रखी है लैंडस्लाइड, आगे पूरा रोड ब्लॉक है। अभी हम देख के आते हैं वापस, अगर ब्लॉक है तो वापस आ जाएंगे, पीछे थोड़ी देर वेट करेंगे। ओ हो फुल ट्रैफिक लगा हुआ है लेवल का, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, दोनों तरफ से। और ये ऊपर बंद है, वो देखो ऊपर पूरा लैंडस्लाइड जो है। तो भाई लोग पिछले 2 घंटे से बैठे हैं, लैंडस्लाइड हो रखी है, और जो भी हमारे पास है खाने पीने का वो खा रहे हैं, ठीक है। भूख लगने लग गई है, खाओगे क्या तुम भी? हाँ ठीक है, रहना दो यार। अरे घर में बैठे होंगे यार, ये घर में घर में बैठे रहो। यहाँ पहाड़ों में आओ, पहाड़ों में बाहर निकलने में आलस होता है।
आलस तोड़ो, बाहर आओ। ये ब्रेड है ना, सिंपल सा ब्रेड भी इतना लेवल का लग रहा है ना अभी, क्या बताएं। तुम्हारा हयात सब फेल है मैं, 5 स्टार 7 स्टार पहचो सब फेल। इसके आगे सब फेल है। तो भाई लोग अभी तक ओपन नहीं हुआ है, लैंडस्लाइड अभी तक खाली नहीं करी और टाइम हो चुका है 12 बज चुकी है। अब हमारे से क्या टाइम पास हो नहीं रहा, हमने नमकीन बेच ली, चिप्स बेच लिए, सब कुछ कर लिया, अब करे तो करे क्या। तो फिर हमको एक वाटरफॉल मिल गया पीछे, तो अब यहाँ हम सब नहाएंगे, बढ़िया नहाएंगे धोएंगे और फिर आगे निकलेंगे। मज़ा है ना, मज़ा, यही मज़ा लेना है। सो गाइस अब जाके खुला है हमको, पूरे हो गए हैं 8 घंटे। 8 घंटों से हम लोग यहीं पे फंसे हुए हैं। हाँ अब जाके रास्ता खुला है, मतलब हम वापस जाके खाना उधर जाके मैगी वैगी खा के आ गए, फिर हम लोग वो झरने में नहा लिए, पूरा मतलब जितना टाइम पास हो सकता है सब किया, तब जाके ये खुला है। और भैया इतना खतरनाक। हाँ अभी भी थोड़ा बहुत जाम तो है आगे, पर देखते हैं, मैनेज करते हैं। हाँ ये पूरा जोन ही लैंडस्लाइड जोन ही है। छोटी छोटी सी, मतलब हाइट ज़्यादा नहीं इनकी, बहुत छोटी छोटी। सो गाइस एक और लैंडस्लाइड, थोड़ा खोल तो रखा है, निकल जाएगी गाड़ियाँ तो, और देखते हैं। पर यार गजब ही, मतलब इतने पत्थर, इतनी लैंडस्लाइड हो रखी जगह जगह कि क्या बताएं आप। ये देखिए पूरा, नहीं ये लैंडस्लाइड नहीं है, ब्रेकर है, ये तोड़ रहा है रास्ता चौड़ा करने के लिए। गजब ही तोड़ा है यार, नीचे पूरा कीचड़ ही कीचड़। वाह पत्थरों की दीवार और उस पे जाली, ये ठीक है यार, ये बढ़िया लगा। हो ये पहाड़ का रंग देखिए, पूरा वाइट हो रखा है, एकदम वाइट। ये खतरनाक लग रहा है फुल वाइट। और ये वैली बहुत ही प्यारी है यार, मतलब बहुत पीछे से ये चल रही है वैली। अभी हमने मैप चेक किया, पूरा ग्रीन और दोनों तरफ फुल पहाड़ है, बीच में रास्ते है और पास में बह रही है नदी, शारदा नदी। यही आगे जाके एक काली नदी हो जाती है धारचूला में जाके, बाकी इसको शारदा ही बोलते हैं, काली नदी बोलते हैं, दोनों ही नाम इसी के हैं। और अभी भी गुंजी बहुत दूर है, टाइम भी अच्छा खासा हो गया है, 6 बजने वाले हैं, करीबन 1.5 घंटा हमको और लगेगा अभी गुंजी पहुंचने में। सो भाई लोगों, बड़ी मुश्किल से मौत को छू के हम पहुंच चुके हैं गुंजी विलेज। और ये सब हमारी बाइक्स लगी हुई है, ये होम स्टे लिया है पर पर्सन 1000 के हिसाब से, और होम स्टे अच्छा है। और रास्ते में व्लॉग इसलिए नहीं कर पाया कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और पूरा फोग हो रखा था, और रोड इतना गंदा था ना
पूरा स्लसी रोड था, पूरा स्लस हो रखा था, कीचड़ ही कीचड़। बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। एक जगह रास्ते में कार को भी धक्का मारे हैं, उसको भी चढ़ाया है। तो रोड बहुत ही ख़तरनाक रोड था। वापस जाते हुए वो रोड हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज तो नहीं दिखा पाए क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बारिश थी। और बाकी जो ये हमारा रूम है, 5 बेड लगे हैं इसमें। और सामान सब गीला हो गया, मेरा बैग पूरा गीला हो गया, इसलिए सारा सामान फैला रखा है यहाँ। पंखा वंखा तो यहाँ है नहीं क्योंकि इतनी ठंड पड़ती नहीं यहाँ पे। तो पंखा होता तो और जल्दी सूख जाता। ये देख लो सामानों की हालत देखो तुम, सामान मतलब ख़तरनाक फैला हुआ है। और अब हम खाना वाना खाना जाते हैं। ठंड बहुत लग रही है यहाँ, बहुत तेज़ ठंड है, नेटवर्क आ नहीं रहा है। और ये चल रहा है इधर खाना। ये देखो बुक्कड़ों के जैसे, देखो इनको, ये बुक्कड़े रहे। खाने में चावल और दाल, भिंडी की सब्जी, चपाती, सैलेड और अचार। ये हमारे पापड़ भी। ये हमारा नेपाली भैया है, सब्जी हाँ सब्जी भाई मनीष बस। ओके, अब खाना वाना खाते हैं, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल जाएंगे हम आदि किलास, और अगर टाइम ज़्यादा रहेगा हमारे पास तो हम जाएंगे ओम पर्वत। ठीक है, मॉर्निंग मिलते हैं। गुड नाइट।